हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, हम 2005 से लेकर 2005 से 2024 तक के हिंदी साहित्य के PYQ कर रहे हैं, जो UGC नेट से लेकर ठीक है TGT हिंदी साहित्य हिंदी तक क्या है हमारे लिए महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, और प्रोफेसर का भी इसमें ही सिलेबस है। तो हम आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, और 75 क्वेश्चन रहेंगे भाई आज की क्लास में अपने। पहला क्वेश्चन है, कुवैल्यमाला कथा के रचनाकार है भाई। जो कुवैल्यमाला कथा है उसके रचनाकार कौन है। रोड़ा कवि है। ठीक है, ये रोड़ा है, रोडनी है। रोड़ा कवि है, उदयतन सूरी है, दामोदर शर्मा है या ज्योतिश्वर ठाकुर है भाई। तो कौन है, उदयतन सूरी है। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। कुवैल्यमाला कथा के रचनाकार कौन है, उदयतन सूरी है। और इसका प्रकाशन भाई 778 ईस्वी रहेगा। ठीक है, अगला है सेकंड क्वेश्चन, लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है भाई। लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है। लल्लू लाल जी है, सदल मिश्र है, गंगा प्रसाद शुक्ल है, राजा शिव प्रसाद है भाई। तो भाई लल्लू लाल क्या है, लाल चंद्रिका के रचनाकार है। ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। और आप सभी को ये भी पता होगा, जो लल्लू लाल जी है वो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के क्या थे, शिक्षक थे भाई। और प्रेम सागर क्या लल्लू लाल का सबसे प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, और इन्होंने बिहारी सतसई पर क्या लिखी थी, लाल चंद्रिका के नाम से टीका भी लिखी थी भाई। और जो हमारे ये सदल मिश्र है, इनका सबसे महत्वपूर्ण है नासिकत पाख्यान। ठीक है, इसकी रचना सदल मिश्र ने की थी। तीसरा क्वेश्चन है, साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपकान भक्ति निरपसही अधम कवि निधि द्वेद पुराण। किस कवि की पंक्ति है भाई। तो कबीरदास की, भिखारीदास की, तुलसीदास की है या सूरदास की। क्या कौन सी पंक्ति भाई, साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान भक्ति निरपसही अधम कवि निर्दही वेद पुराण। तो किस कवि की ये पंक्तियाँ रहेगी। तो कबीरदास की, भिखारीदास की, तुलसीदास की, सूरदास की। तो ये भी तुलसीदास की ये पंक्तियाँ रहेगी। अपना सी ऑप्शन ठीक रहेगा तीसरे क्वेश्चन का। चौथा क्वेश्चन है, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है। जो बीसल देव रासो है इसके रचनाकार कौन है। जगदीक है, सारंगधर है, नरसिंह है या नरपति नाल है। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। बीसल देव रासो के नरपति नाल क्या है, रचनाकार है भाई। ठीक है, और इसकी रचना कब हुई थी, संवत बीसल देव रासो की बता रही हूँ मैं, 1400 विक्रम संवत में इसकी रचना हुई थी भाई। और ये क्या है, एक वीर काव्य है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन रहेगा अपना, अद्यमान की रचना है। जो अद्यमान की रचना कौन सी है, प्राक्त पैंगलम है, संदेश रासक है, जयचंद्र प्रकाश है, प्रबंध चिंतामणि है। तो अद्यमान की रचना कौन सी है भाई, संदेश रासक है। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला है छठा क्वेश्चन, काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार कौन है भाई। काव्य अलंकार संग्रह पूछा है, काव्य अलंकार सीधा नहीं पूछा, काव्य अलंकार संग्रह पूछा है। ठीक है, तो कौन है, उद्भट है, भामा है, दंडी है या वामन है। तो उद्भट क्या है, इसके रचनाकार है काव्य अलंकार संग्रह के। ठीक है, उद्भट है भाई इसके रचनाकार। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, एवं कर्म हेतु मभिधाय रस विषयम लक्षण सूत्र महा, यह रस संबंधी सूत्र किस आचार्य का है। एवं कर्म हेतु विधाय रस विषयम लक्षण सूत्र महा, यह रस संबंधी सूत्र किस आचार्य का है। तो भरत मुनि का, आनंद वर्धन का, अभिनव गुप्त का या हेमचंद्र का। तो भाई ये अभिनव गुप्त का क्या है, सूत्र है, रस संबंधी सूत्र है ये अभिनव गुप्त का। आठवां क्वेश्चन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है। जो भाई उक्ति व्यक्ति प्रकरण है उसके ग्रंथ का विषय क्या है। तो क्या है ये हमें बताना, पुराण है, प्रेम काव्य है, भक्ति काव्य है या व्याकरण है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है, ये एक व्याकरण है भाई। और किसका है ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये है दामोदर पंडित का। किसका है, दामोदर पंडित का है। ठीक है, और एक व्याकरण ग्रंथ है ये। अगला क्वेश्चन नंबर, मस्तीन सूखा डाहिबी आसिम ओरम
थाहिबी, धी धी धुना निरप जाहिबी, फीकी फन्ना संत साहिबी। उपरोक्त पंक्तियाँ किस भाषा का नमूना है? ठीक है, तो मागधी, पैसाची, बांगरी, कोरवी। तो नो का बी ऑप्शन ठीक है। पैसाची का ये क्या है? नमूना। ये पैसाची भाषा में लिखी गई है। 10वां क्वेश्चन है, अष्टशाप के कवि नहीं है। भाई इनमें से कौन से जो है अष्टशाप के कवि नहीं है? आप सभी को पता है जो अष्टशाप है उसकी स्थापना किसने की थी? विठलनाथ ने की थी। और कब की थी? 1565 ईस्वी में की थी। ठीक है, और 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे, 4 शिष्य विठलनाथ के थे, टोटल 8 शिष्य थे भाई इसमें। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? अष्टशाप पड़ा। तो अष्टशाप के कवि नहीं है वो बताना है। रैदास, कृष्णदास, परमानंदास, नंददास। तो रैदास क्या है? ये अष्टशाप के शिष्य नहीं है, यानी कवि नहीं है। ये क्या है? ये एक संत कवि है। रैदास क्या हुआ? हमारे संत कवि है। ठीक है, और ये क्या भाई? मीरा जो है इनकी शिष्या मानी जाती है, यानी मीरा के ये गुरु रहे हैं। ठीक है, और देखो भाई जो अष्टशाप है इसके कवि मैं आपको बता रही हूँ। देखो, एक तो कृष्णदास हो गया, नंददास हो गया, परमानंदास हो गया। ठीक है, सूरदास है, सूरदास, कुंभन दास हो गया। ठीक है, कृष्णदास है यहाँ पे। उसके बाद भाई कुंभन दास, सूरदास, कुंभन दास, कृष्णदास। ठीक है, परमानंद दास ये हो गया। ठीक है, इसके बाद है भाई गोविंद स्वामी। कर्म से बता रही हूँ मैं आपको, गोविंद स्वामी। ठीक है, चीत स्वामी, फिर आगे नंददास, फिर उसके बाद चतुर्भुज दास भाई। ठीक है, लास्ट में चतुर्भुज दास आएंगे। 11वां क्वेश्चन है अपना, राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य है। भाई राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य कौन है ये हमें बताना है। तो रामानुजाचार्य, ठीक है, गोस्वामी हित हरिवंश, वल्लभाचार्य या शंकराचार्य। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। गोस्वामी हित हरिवंश क्या है? राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य है। 12वां क्वेश्चन है भाई अपना, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। ठीक है भाई, क्या हमें नहीं पर जोर देना है। मधुमालती, अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत। तो अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम किसके है? मलिक मोहम्मद जायसी के। लेकिन मधुमालती क्या है? इनकी रचना नहीं है। ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। मधुमालती किसकी रचना है भाई? ये है मंझन की। किसकी है मधुमालती? मंझन की। और 1545 इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा भाई। 13वां क्वेश्चन रहेगा अपनी क्लास का, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार हैं। भाई नायिका भेद पर आधारित है ग्रंथ कौन सा? रसमंजरी। ठीक है, इसके क्या पूछ रखे हैं? रचनाकार पूछ रखे हैं। सूरदास है, बिहारी है, नंददास है या विद्यापति है। तो नंददास क्या है? इसके रचनाकार है रसमंजरी के नंददास। और ये नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ है भाई। ठीक है, और नंददास के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक पंक्ति कही थी, कौन सी? और कवि गढ़िया नंददास जड़िया भाई। 14वां क्वेश्चन रहेगा अपना, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक। भाई कृपाराम द्वारा रचित है और क्या है? नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। तो कौन सी है? हितरंगिनी, श्रुतिभूषण, उज्ज्वल नीलमणि या कर्णाभरण। तो भाई ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। हितरंगिनी क्या है? कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी क्या है? ग्रंथ है भाई। और जो हिंदी में भाई सबसे महत्वपूर्ण है भाई क्या? ये नायिका भेद के, मैं वो आपको ग्रंथ बता रही हूँ, कृपा करके आप इनको लिख लेना कहीं पर। तो भाई रसराज है, ये भी नायिका भेद पर है। रसराज है, ये किसके है? मतीराम की है भाई। ठीक है, साहित्य लहरी, सूरदास, रसमंजरी, रसमंजरी किसकी है? नंददास। हितरंगिणी अभी आया था, हितरंगिणी किसकी है? हितरंगिणी, हितरंगिणी है भाई कृपाराम। रसिक प्रिया, केशवदास। ठीक है, सुधा निधि, ये तोस कवि की है।
तो उस कवि की है। और श्रृंगार निर्णय, श्रृंगार निर्णय किसका है? भिखारी दास का। किसका है? भिखारी दास। ठीक है। रस कलश, ये है हरिओद। तो भाई ये मैंने 8 आपको महत्वपूर्ण क्या है नायिका भेद की ग्रंथ बताए हैं। तो आप इनको अच्छी प्रकार से कहीं पे लिख लेना और उनको याद कर लेना। 15वां क्वेश्चन है अपना, कविकुल कल्पद्रुम के रचनाकार कौन है? भाई कविकुल कल्पद्रुम के रचनाकार कौन है? देव है, केशवदास है, चिंतामणि है, भिखारी दास है। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, चिंतामणि कविकुल कल्पद्रुम के रचनाकार है। अगला क्वेश्चन है, रीति मुक्त श्रृंगार कवि नहीं है। क्या भाई? रीति मुक्त श्रृंगार कवि नहीं है। सेनापति द्विजदेव आलम ठाकुर। तो सेनापति क्या है? रीति मुक्त श्रृंगार कवि नहीं है। ये क्या है? ये रीति मुक्त वीर रस के कवि है। ये श्रृंगार कवि नहीं है, ये वीर रस के कवि है भाई। ठीक है। और जो द्विजदेव है, ठाकुर है, आलम है, ये क्या है? रीति मुक्त श्रृंगारिक कवि। 17वां क्वेश्चन है, नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है। क्या भाई? नीति कवि, ठीक है, नीति कवि है दीनदयाल गिरि, ठीक है, इनकी रचना कौन सी नहीं है ये हमें बताना है। तो अनुराग बाग है, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न है, छत्र प्रकाश नहीं है। डी ऑप्शन अपना ठीक है। छत्र प्रकाश इसकी नहीं है, किसके? लाल कवि की है। किसकी? लाल कवि की है छत्र प्रकाश। 18वां क्वेश्चन है, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। सरप्पा, हेमचंद्र, सबरपा, स्वयंभू। तो भाई जो हमारे हेमचंद्र है वो 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है, ये 12वीं शताब्दी के कवि है। कब के है? 12वीं शताब्दी के कवि हैं। कौन? हेमचंद्र भाई। और सरप्पा, सबरपा, स्वयंभू ये 8वीं शताब्दी के कवि हैं। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, ये 12वीं शताब्दी के कवि है हेमचंद्र। अगला है 19वां क्वेश्चन अपना, सखी संप्रदाय को कहा जाता है, जो सखी संप्रदाय है उसको क्या कहा जाता है भाई? तो क्या कहा जाता है? राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय, चित्या संप्रदाय या अष्टचाप संप्रदाय। तो बी ऑप्शन अपना ठीक है, हरिदास संप्रदाय कहा जाता है सखी संप्रदाय को भी। ठीक है। और इसे हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं, हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं भाई सखी संप्रदाय को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया था? जो प्रयोगवाद शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया है भाई? ठीक है। नगेंद्र ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, विजयदेव नारायण शाही ने, रघुवंश ने। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने इसका प्रयोग किया है भाई। अगला 21वां क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? तो इसकी स्थापना 1801 में, 1810 में, 1800 में या 1802 में। तो सी ऑप्शन अपना ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी भाई। अगला क्वेश्चन है 22वां, धैर्य भई विदेश किस विधा की रचना है भाई? धैर्य भई विदेश किस विधा की रचना है? तो नाटक है, उपन्यास है, आत्मकथ्य है, संस्मरण है। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, आत्मकथ्य है धैर्य भई विदेश। और इसके लेखक कौन है? राजेंद्र यादव। कौन है? राजेंद्र यादव। ठीक है भाई। अगला है 23वां क्वेश्चन, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। क्या भाई? भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। क्लेक्टिक, इतालिक, जर्मनिक, शियोयन। तो शियोयन क्या है? भारतीय परिवार की भाषा नहीं है। 24वां क्वेश्चन है, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। तो मैथिली भाषा है उसका प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा इसमें से, ये हमें बताना है। तो वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, चर्यापद, ज्ञानेश्वरी। तो वर्ण रत्नाकर क्या है? मैथिली भाषा का सबसे पुराना ग्रंथ है भाई। ठीक है। और ये किसका है? ज्योतिश्वर ठाकुर का है, वर्ण रत्नाकर। अगला है भाई 25वां क्वेश्चन रहेगा, उत्तरायण
महाकाव्य के रचनाकार है? क्या भाई जो उत्तरायण है महाकाव्य, इसके रचनाकार कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोदय, राम कुमार वर्मा है, सियाराम शरण गुप्त है या रामनिवास त्रिपाठी है? तो भाई बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, राम कुमार वर्मा क्या है उत्तरायण महाकाव्य के क्या है रचनाकार है भाई। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है भाई। पूर्वी संप्रदाय की भाषा इनमें से कौन सी नहीं है वो हमें बताना है। उड़िया, बिहारी, बंगला, मराठी नहीं है भाई, मराठी नहीं है, ये दक्षिणी समुदाय में आती है। 27वां क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है? क्या भाई हिंदुस्तानी शब्द क्या है यूरोप के लोगों की देन है? यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका? गारसतासी का, शिव सिंह सेंगर का, गिरियसन का या रामचंद्र शुक्ल का? तो सी ऑप्शन अपना ठीक है, गिरियसन का ये कथन है भाई। अगला 28वां क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या नहीं आता इसमें से ये बताना है। बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली। तो क्या नहीं आता भाई? बघेली नहीं आता। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या है बघेली भाषा नहीं आती है। ठीक है, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है बघेली। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। मार्क्सवादी आलोचक इनमें से कौन से नहीं है वो बताना। में रामविलास शर्मा है, नामवर सिंह भी है, शिवदान सिंह चौहान भी है, लेकिन विजय देव नारायण शाही नहीं है। डी ऑप्शन अपना ठीक है, क्योंकि जो विजय देव नारायण शाही है वो क्या है एक प्रसिद्ध कवि है और आलोचक है भी, लेकिन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। अगला है 30वां क्वेश्चन, काव्य दर्श ग्रंथ के रचनाकार, जो काव्य दर्श है ग्रंथ इसके रचनाकार कौन है ये हमें बताना है। दंडी है, वामन है, रुद्रट है, भामा है। तो दंडी क्या है इस ग्रंथ के रचनाकार है। 30 का ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है 31वां, आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? जो आचार्य कुंतक है वो काव्य शास्त्र में भी किस प्रकार के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो औचित्य, वक्रोक्ति, ध्वनि, रीति। तो भाई आचार्य कुंतक कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं भाई। और आप सभी को पता है भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का विशेष महत्व है। ठीक है, और इसके 6 संप्रदाय हुए। कितने हुए भाई? 6 संप्रदाय हुए हैं। ठीक है, इनके नाम बता रही हूँ, आप कहीं पर नोट कर लेना। पहला है रस संप्रदाय, और ये पेपर में पूछे जाते हैं भाई। रस संप्रदाय ये किसका है? ये है भरत मुनि का। किसका है? भरत मुनि का। दूसरा है अलंकार संप्रदाय, ठीक है, ये है भामा का। ठीक है, तीसरा है रीति संप्रदाय, रीति संप्रदाय ये है वामन का। ठीक है, चौथा है भाई वक्रोक्ति, वक्रोक्ति संप्रदाय ये है कुंतक का। ठीक है, ध्वनि संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय है भाई आनंद वर्धन का। किसका है? आनंद वर्धन का। ठीक है, उसके बाद छठा है औचित्य, औचित्य संप्रदाय है क्षेमेंद्र का। इनका ये 6 संप्रदाय है, इनको आपको अच्छी प्रकार से याद करना है भाई। अगला 32वां क्वेश्चन, हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? भाई जो हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा है वो किस आलोचक की है? तो रामविलास शर्मा की है, शिवदान सिंह चौहान की है, प्रकाश चंद्र गुप्त की है, राहुल सांस्कृत्यायन की है। तो भाई ये रामविलास शर्मा की है भाई। ठीक है, अगला है 33वां क्वेश्चन, भजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गाविन में पावन जबे लगी। उपरोक्त पंक्ति किस काव्य कीर्ति की है? क्या भाई भजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गाविन में पावन जबे लगी। तो किसकी है ये? तो रस कलश की है, गंगा अवतरण की है, उद्धव शतक की है, भ्रमर गीत की है। तो भाई सी ऑप्शन अपना ठीक है, उद्धव शतक की ये रचना है। और आप सभी को पता है ये क्या है, एक भ्रमर गीत परंपरा का काव्य है। ठीक है, और किसकी रचना है? ये है जगन्नाथ दास की। किसकी है? जगन्नाथ
नाथ दास रत्नाकर की रचना उद्धव स्तक। भाई इसका प्रकाशन वर्ष बता रही हूँ आपको 1931 ईस्वी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जादुई यथार्थवाद यानी मैजिक रिलीजियम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। ठीक है, तो देखते हैं किसने किया था। फ्रांस काफा ने, फ्रेंच रो ने, कामू ने या शात्र ने। तो फ्रेंच का रोहा ने क्या है इसका प्रयोग किया था भाई सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है 35वां, बोध गा ओ दोहा का संपादन किसने किया है। तो बोध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया है। तो राहुल संस्कृत्यान ने, सूर्यकांत शास्त्री ने, प्रबोध चंद्र बागची ने या हरप्रसाद शास्त्री ने। तो हरप्रसाद शास्त्री ने क्या है इसका संपादन किया है। बेटी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 36वां, दोहा या दोहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है। क्या भाई दोहा या दोहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है। पाली का, प्राकृत का, अपभ्रंश का या अवधी का। तो अपभ्रंश भाषा का क्या है ये लोकप्रिय छंद रहा है भाई। अगला क्वेश्चन अपना 37वां, शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है। भाई जो शंकर शेष है उनके द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है। कोर्ट मार्शल, एक और द्रोणाचार्य, घरोंदा, अरे मायावी सरोवर। तो कोर्ट मार्शल क्या है इनका नाटक नहीं है। ये किसका है, ये स्वदेश दीपक का है। किसका है, स्वदेश दीपक का नाटक है। ठीक है, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का, घरोंदा भी शंकर शेष का, अरे मायावी सरोवर भी इन्हीं का है भाई। 38वां क्वेश्चन है नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं है। क्या भाई जो नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं है इनमें से ये हमें बताना। राजेंद्र यादव, गंगा प्रसाद विमल, कमलेश्वर, मोहन राकेश। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। क्या भाई नई कहानी आंदोलन चलाने वाले गंगा प्रसाद विमल नहीं है, राजेंद्र यादव है, कमलेश्वर है, मोहन राकेश है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 39वां, प्रभा खेतान की आत्मकथा है। प्रभा खेतान की आत्मकथा कौन सी इनमें से एक कहानी यह भी। ठीक है, पिंजरे की मैना, हाथ से, अन्या से अनन्या। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अन्या से अनन्या क्या है प्रभा खेतान की क्या है ये एक आत्मकथा है भाई। ठीक है। अगला है क्वेश्चन 40वां, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक है। जो पहला गिरमिटिया है उसके लेखक कौन है। जो ये क्या है एक उपन्यास विधा का है भाई, उपन्यास विधा है इसकी। अभिमन्यु अनंत, विष्णु प्रभाकर, गिरिराज किशोर या श्रीलाल शुक्ल। तो सी ऑप्शन ठीक है, गिरिराज किशोर क्या है पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक रहेंगे। अब हमारा है 41वां क्वेश्चन। 41वां क्वेश्चन क्या है भाई, निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही अनुक्रम है। भाई प्रकाशन वर्ष वाले हमारे क्वेश्चन आ गए हैं, ये देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ से तो देखते हैं। पहला है साकेत एक अध्ययन। ठीक है, साकेत एक अध्ययन किसकी है, पहले तो ये देखते हैं किसकी है कीर्ति। ये है नगेंद्र की, डॉक्टर नगेंद्र की है और 1939 की है। कितने की, 1939 की है। सीढ़ियों पर धूप, यह है रघुवीर सहाय की, कब की है, 1960 ईस्वी की। ठीक है, सच्ची समालोचना, ये है बालकृष्ण भट्ट की और 1886 की है भाई ये। ठीक है, इतिहास तिमिर नाशक, ये किसकी है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है और 1876 ईस्वी इसका क्या है प्रकाशन वर्ष है भाई। तो इसके अकॉर्डिंग 1876 सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो 1876 यानी इतिहास तिमिर नाशक, इतिहास तिमिर नाशक सी ऑप्शन में है। फिर है 1886 सच्ची समालोचना, फिर है साकेत एक अध्ययन 1939, सीढ़ियों पर धूप 1960। सी ऑप्शन अपना ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई 42वां, भगवती चरण वर्मा के निम्नांकित उपन्यासों का। चल भाई भगवती चरण वर्मा है और इनके उपन्यास दे रखे हैं, इनका प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग अनुक्रम हमें लगाना है। तो देखते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते कितना है 1946 और भगवती चरण वर्मा के क्या ही उपन्यास है भाई। चित्रलेखा 1934, सामर्थ्य और सीमा ये 1962 में और भूले बिसरे चित्र 1959 में, 1959 में। तो भाई देखो सबसे पहले आएगा 1934 चित्रलेखा, चित्रलेखा बी में। ठीक है,
फिर 1934 के बाद 1946 टेढ़े मेढ़े रास्ते, फिर 1959 भूले बिसरे चित्र, फिर सामर्थ्य और सीमा 1962। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 43वां क्वेश्चन है रघुवीर साहे की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। भाई रघुवीर साहे है, उसकी कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, तो आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। ठीक है, तो देखो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा पहला ही ऑप्शन ठीक है, लेकिन आत्महत्या के विरुद्ध से पहले आएगा सीढ़ियों पर धूप। क्या भाई, सीढ़ियों पर धूप में। ठीक है, ये 1960 का है, और आत्महत्या के विरुद्ध है 1967 का। हंसो हंसो जल्दी हंसो ये 1975 का। ठीक है, लोग भूल गए 1982। कुछ पत्ते और कुछ चिट्ठियाँ ये 1989। ठीक है, ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 44वां है भाई अज्ञे के कहानी संग्रह दे रखे हैं। ठीक है, अज्ञे की कहानी संग्रह, उनका प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग क्या है, सही अनुक्रम हमें लगाना है। ठीक है, तो देखते हैं। पहले क्या है, परंपरा। परंपरा 1944 का है। कहानी संग्रह भाई ये शरणार्थी है 1948। फिर है विपथगा, ये 1937। ठीक है, फिर है अमर पल्लवी। ठीक है, क्या है, अमर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भाई हमारा 1937 में विपथगा, 1944 में परंपरा, 1948 में शरणार्थी, फिर आएगा अमर वल्लरी। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है रामविलास शर्मा की निम्नांकित कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। भाई रामविलास शर्मा की दे रखी हैं कृतियाँ। ठीक है, उनका प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं। पहला है विराम चिन्ह है। जो विराम चिन्ह है भाई, ये इसका पहला प्रकाशन तो हुआ था 1957 में। ठीक है, विराम चिन्ह का। उसके बाद भाई ये संशोधित हुई थी, संशोधित परिवर्धित संस्करण हुआ था इसका, संशोधित हो गए, फिर इसका संस्करण हुआ था 1985 में। ठीक है, भाषा साहित्य और संस्कृति, भाषा साहित्य और संस्कृति, इसका प्रकाशन हुआ था 1949 में। प्रगति और परंपरा, प्रगति और परंपरा, इसका भी 1949 में प्रकाशन हुआ था। फिर युगबोध और कविता, क्या भाई, युगबोध और कविता 1981 में। तो देखते हैं। पहले है भाई प्रगति और परंपरा, फिर प्रगति और परंपरा 2 में है ये, फिर भाषा साहित्य और संस्कृति, क्योंकि दोनों का 1949 है, इसलिए भी ऑप्शन अपना ठीक है। फिर भाषा और युगबोध है 1981 में। फिर है भाई विराम चिन्ह, यहाँ पे इसका 1985 वाला प्रकाशन वर्ष लिया गया है। ठीक है, जो दोबारा संस्करण हुआ था उसका भी, तो भी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला है 46वां क्वेश्चन विद्या निवास मिस्र के निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार अनुक्रम बताना है। भाई सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं। कदम की फूली डाल, ये 1956 में। तुम चंदन हम पानी 1957 में। तमाल के झरोखे से 1981। ठीक है, शेफाली झड़ रही है 1989। तो इसके अकॉर्डिंग तो भैया ऑप्शन ठीक है, कदम की फूल डाल 1956 हो गया, तुम चंदन हम पानी 1957, तमाल के झरोखे 1981, फिर शेफाली झड़ रही है लास्ट में भी, ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। और ये विद्या निवास मिश्र जी की क्या है, निबंध संग्रह है। ठीक है, अगला 47वां क्वेश्चन है शरद जोशी के व्यंग्य निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना। भाई प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही निबंध हमें बताना है शरद जोशी के व्यंग्य निबंधों का। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है रहा किनारे बैठ, क्या भाई, रहा किनारे बैठ 1972 का है भाई ये निबंध। ठीक है, यत्र तत्र सर्वत्र, ये है 2000 का निबंध, इनका 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हम ब्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, क्या भाई, हम ब्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 1971 में। ठीक है, और तिलिस्म ये लास्ट का है, तिलिस्म कितना है 1973 में। तो इसके अकॉर्डिंग तो 1971 हम ब्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, फिर रहा किनारे बैठ। ठीक है, फिर तिलिस्म 1973, यत्र तत्र सर्वत्र ये 2000 में हुई। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है नेमीचंद्र जैन की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। भाई नेमीचंद्र जैन की रचना है, उसका प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम हमें बताना है।
ठीक है, तो देखते हैं। पहला है रंग दर्शन। क्या है? रंग दर्शन। पहला क्या है? रंग दर्शन 1967। फिर है तीसरा पाठ। क्या है भाई? तीसरा पाठ 1998 का। अधूरे साक्षात्कार 1966 का है। ठीक है, और जनातिक ये किसका है? 1981 का। और ये किसकी आलोचना है? ये है नेमिचंद्र जैन की। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा भाई अधूरे साक्षात्कार 1966, 1967 रंग दर्शन, फिर जनातिक 1981, तीसरा पाठ 1998। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे राही मासूम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। राही मासूम रजा के वो दे रखे उपन्यास और इनका सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, देखते हैं। पहला है आधा गांव। आधा गांव का प्रकाशन कब हुआ था? 1966 में हुआ था। टोपी शुक्ला 1969। दिल एक सादा कागज 1973। ठीक है, फिर है असंतोष के दिन, ये 1985। तो इसके अकॉर्डिंग तो भाई ये ऑप्शन ही ठीक लग रहा है ही ऑप्शन ठीक है। आधा का 1966, टोपी शुक्ला 1969, एक सादा कागज 1973, असंतोष के दिन 1985। ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 50वां क्वेश्चन है अपना भाई, ऐतिहासिक उपन्यास दे रखे हैं और प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, तो पहला है मधुर सौपन। मधुर सौपन किसका है? ये राहुल सांस्कृत्यायन का क्या है? ऐतिहासिक उपन्यास है मधुर सौपन, राहुल सांस्कृत्यायन का, और 1950 में इसका प्रकाशन हुआ था। फिर है कुणाल की आंखें। कुणाल की आंखें है आनंद प्रकाश जैन की, ये 1977। फिर है गढ़ कुंठार। गढ़ कुंठार है भाई वृंदावन लाल वर्मा का, और 1929 का। सबसे पहले यही आएगा। फिर है वयम रक्षाम, ये है चतुर्सेन शास्त्री का, 1955। ठीक है, तो पहले गढ़ कुंठार, फिर मधुर सौपन 1950, वयम रक्षाम, फिर कुणाल की आंखें। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला भी महिला कथाकारों के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना। भी महिला कथाकार है, उनके उपन्यास दे रखे हैं और सही अनुक्रम हमें लगाना है। पहला है 55 खंबे लाल दीवारें। किसका है भैया? ये है उषा प्रियवदा का है, और 1961 में इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, ये है तत्सम। तत्सम है राजी सेठ का, और 1983 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था। ठीक है, दिलो दानिश, ये है कृष्णा सोबती का, 1993 प्रकाशन वर्ष है इसका। आवा, ये है चित्रा मुर्दल का, और 2000 इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ए ऑप्शन ठीक है। गीति नाट्य दे रखे, और गीति नाट्यों का क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार कालक्रमानुसार भी अनुक्रम लगाना है। देखते हैं। पहले है अंधायुग। अंधायुग किसका है? धर्मवीर भारती का, और ये क्या है? गीति नाट्य है, और 1955 में क्या इसका प्रकाशन वर्ष। एक कंठ विस्पा, ये है दुष्यंत कुमार का, 1963 में इसका प्रकाशन हुआ था। मत्स्य गंधा, ये 1937 का, और किसका है? उदय शंकर भट्ट का है भाई। ठीक है, फिर है अग्निलेख, ये है भारत भूषण अग्रवाल का। क्या है? अग्निलेख भारत भूषण अग्रवाल का गीति नाट्य है, और 1976 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो भी मत्स्य गंधा सबसे पहले आएगा, डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन अपना ठीक है। फिर अंधायुग 1955 में, फिर एक कंठ विस्पा 1963 में, अग्निलेख 1976 में। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे है भाई दलित लेखकों की आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। पहले है तिरस्कृत, ये किसका है? सूरजपाल चौहान की है आत्मकथा, और 2000 इसमें इसका प्रकाशन हुआ था। हादसा है रमणिका गुप्ता की, 2005 इसका प्रकाशन वर्ष है। झूठन है, ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि का आत्मकथा, और 1997 इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा। फिर हम मुर्धैया, ये 2010 का है, 10 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था, और तुलसी राम इसके क्या है? लेखक है भाई। तो सबसे पहले 1997 में क्या है? झूठन, फिर तिरस्कृत, फिर हादसे, फिर मुर्धैया। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे ज्ञानपीठ प्रदान किए गए वर्षों के अनुसार निम्नांकित साहित्यकारों का सही अनुक्रम हमें बताना है भाई। ठीक है, तो देखते हैं। नरेश मेहता पहला है,
पहले है नरेश मेहता 1992 में, महादेवी वर्मा है भाई 1982 में, रामधारी सिंह दिनकर 1972 में, और सुमित्रानंदन पंत हो गए हमारे, सुमित्रानंदन पंत है 1968 में भाई। तो सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत को मिला है, तो सुमित्रानंदन पंत एक में ही है, ये रहा। फिर 1972 रामधारी सिंह दिनकर, फिर यहाँ पे भाई महादेवी वर्मा आना था, फिर यहाँ पे नरेश मेहता आना था, यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है, और ऑप्शन सभी गलत हैं। तो देख लेना, मैंने आपको प्रकाशन वर्ष लगा दिया है, ठीक है, आप इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने पेपर में कर लेना भाई। आगे महिला रचनाकारों के नामांकित कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम लगाना है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला है जोड़ बाकी है, क्या भी जोड़ बाकी 1981 की क्या ये कहानी है, और किसकी है ये, शशि प्रभा शास्त्री की है। एक स्त्री का विदा गीत, एक स्त्री का विदा गीत 1983 में इसका प्रकाशन हुआ था, और किसकी कहानी है ये, मृणाल पांडे की है। और यही सच है, ये है मन्नू भंडारी की 1966 में गई। बोलने वाली औरत, क्या भी बोलने वाली औरत है 2000 ईस्वी की, और किसके, ममता कालिया की है, ठीक है भाई। तो यही सच सबसे पहले आएगा, 1966 का है भाई, ये रहा। 1981 में जोड़ बाकी है, फिर 1983 में एक स्त्री का विदा गीत, फिर बोलने वाली औरत, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 56वां क्वेश्चन है भाई, स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन आ गए हैं अपने, ठीक है, स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन है। स्थापना है भाई पहले, जैसे विषम में विश्वात्मकता की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही नाटक में रस की, ठीक है भाई, क्योंकि नाटक में रस की स्थिति आहत होती है, ठीक है, दोनों सही है, ए भी ठीक है और आर भी ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है स्थापना, स्थापना है, छायावाद के संबंध में मानता है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि किसी अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि छायावादी कविता अनुयोक्ति से अधिक नहीं है, ये भी ठीक है, तो ए भी ठीक है और आर भी सही है, ए भी ठीक है, आर भी सही है, दोनों सही है भाई, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 58वां क्वेश्चन है, स्थापना है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि कविता मनुष्य की चेतना को अनासक्त बनाती है, ये क्या है, गलत है, ए सही है, आर गलत है भाई, तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला है 59वां, शास्त्रीय सिद्धांत परिवर्तनशील है, उनका युगानुकूल पुराख्यान होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि शास्त्रीय सिद्धांतों का युगानुकूल पुनराख्यान न होने से उनका महत्व बना रहता है, ये क्या है, गलत है, ए सही है, आर गलत है, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। स्थापना है, 60वां क्वेश्चन है, ठीक है, पहले देखते हैं स्थापना, सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभव करना ही काव्य का चरम लक्ष्य है, ठीक है, क्योंकि साहित्यकार लोक सत्ता को न स्वीकार करके सिर्फ व्यक्ति सत्ता को स्वीकार करता है, ये क्या है भाई, गलत है, तो ए सही है, आर गलत है, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 61वां क्वेश्चन है भाई अपना, भक्ति में लेन देन का भाव नहीं होता, बिल्कुल ठीक है, नहीं होता, क्योंकि लेन देन का भाव स्वार्थ की जमीन पर प्रतिष्ठित होता है, ठीक है, ये भी, ए भी सही है, आर भी सही है, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 62वां क्वेश्चन है अपना, जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागी वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है, ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सुरुचि संपन्नता मात्र साहित्य तक ही सीमित है, नहीं भाई, मात्र साहित्य तक सीमित नहीं है, तो ए सही है, आर गलत है, ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला 63वां क्वेश्चन, स्थापना है, रचना जीवन का अर्थ विस्तार करती है तो भावक तथा आलोचना रचना का अर्थ विस्तार करती है, ठीक है, ठीक है भाई,
क्योंकि रचना में जीवन का संचित अनुभव निहित होता है। ठीक है, दोनों ठीक है, ए भी ठीक है और आर भी ठीक है, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 64वां क्वेश्चन है, स्थापना है, विखंडनवाद मार्क्सवाद का विस्थापन नहीं है अपितु उसकी जड़ों तक पहुंचना है। सही है, क्योंकि मार्क्सवाद से विखंडनवाद का जन्म हुआ है, ये क्या है, गलत है भाई। ठीक है, 64 का डी ऑप्शन ठीक है, ए सही है, आर गलत है, ए डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 65वां क्वेश्चन है भाई, मिथक मनुष्य जाति के संस्कृत इतिहास का आख्यान है। ठीक है, क्योंकि मिथक के बिना इतिहास का लेखन असंभव, ये क्या है, गलत है, ए सही है और आर गलत है, ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है 66वां, निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रह के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, करते हैं भाई, कवि दे रखे एक तरफ और एक तरफ उनके काव्य संग्रह दे रखे हैं, उनको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देखते हैं भाई, नरेश वर्मा है प्रवासी के गीत भाई, नागार्जुन, युगधारा, केदारनाथ अग्रवाल फूल नहीं रंग बोलते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र भुनी हुई रस्सी। ठीक है, और आत्मजयी किसका है, कुंवर नारायण का। किसका है भाई, कुंवर नारायण का है। ठीक है, तो देख लेते हैं, पहले का ए का 5, बी का 4 हो गया, सी का 1 और डी का 2, यानी ए का 5 बी का 4, ए का 5 बी का 4, 1 2। ठीक है, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे है, साहित्यकारों को उनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं के साथ सुमेलित करना। अभी पत्रिकाएं दे रखी है, उनके साथ हमें सुमेलित करना है। देखते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी, क्या भाई, गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, ये है प्रताप, चंद्र शर्मा गुलेरी समालोचक भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा, महादेवी वर्मा ये है चांद, मतवाला किसका है, निराला का पत्रिका है। ठीक है, तो भाई ए का 3 बी का 4, ए का 3 हो गया और बी का 4, ए का 3 बी का 4, तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला 68वां क्वेश्चन, उपन्यासकार दे रखे और उपन्यास दे रखा है, इनको क्या करना, सुमेलित करना है। तो देखते हैं, संजीव का क्या है, सूत्रधार, संजीव सूत्रधार, बदी उजमा एक चूहे की मौत, उपन्यास है इनका, राही मासूम रजा, एक दिल एक सादा कागज, क्या है, दिल एक सादा कागज, अमृत राय समर शेष है, क्या भाई, सॉरी, नागफनी का देश, अमृत राय नागफनी का देश, और समर शेष है ये किसका है, अब्दुल बिस्मिल्ला का। किसका, अब्दुल बिस्मिल्ला का है भैया। तो ए का 2 हो गया और बी का 4, ए का 2 बी का 4 भाई, एक ऑप्शन में है, ए का 2 बी का 4, एक ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आलोचना ग्रंथ दे रखे और उनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है भाई, करते हैं सुमेलित। ठीक है, तुलसीराम माता प्रसाद गुप्त। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये है रामविलास शर्मा। यह हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, यह शिवदान सिंह चौहान। भाषा और संवेदना, ये है भाषा और संवेदना रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, अब देखते हैं भाई, ए का 4 हो गया, बी का 3, ए का 4 बी का 3, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना। अभी पात्र दे रखे हैं और साथ में क्या है, उपन्यास दे रखे हैं, उनको क्या करना, हमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो बावन दास, ठीक है, बावन दास किसका है, मेला आंचल का है। ठीक है, और मेला आंचल किसका है, उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का है भाई। रंगनाथ ये है राग दरबारी का, और राग दरबारी किसका उपन्यास है, श्री लाल शुक्ल का। मंदा ये है इदनम का पात्रा है। ठीक है, और इसकी कौन है, इदनम की मैत्री पुष्पा। ठीक है, नमिता पांडे ये है आवा, और आवा किसका, चित्रा मुदगल का भाई। तो ए का भाई, ए का हो गया 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला है हमारा 71वां क्वेश्चन,
पात्र है। फिर उनके काव्यों के साथ इनको क्या करना, सुमेलित करना है। ठीक है, करते हैं। तो भाई यशोदा प्रिय प्रवास, और प्रिय प्रवास किसका काव्य है, यह है हरिऔध का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। सची, यह है विष्णु प्रिया, सची किसका, विष्णु प्रिया का है। और विष्णु प्रिया किसकी, मैथिली शरण गुप्त की है। फिर है अश्वत्थामा, अश्वत्थामा किसका है, अंधायुग का पात्र है। और अंधायुग किसका है, काव्य धर्मवीर भारती का है। और केस कंबली, ये है असाध्य वीणा का है। और असाध्य वीणा किसकी है, ये है अज्ञे जी की भी। ठीक है, तो ए का 2, बी का 5, ए का 2 हो गया, ए का 2, बी का 5, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे है सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सुमेलित करना। भाई सिद्धांत दे रखे और साथ में इसके विचारक दे रखे, उनको क्या करना, सुमेलित करना। थोड़ा सा ब्लर है, मैं पढ़ के बता देती हूँ, आप इसको कर लेना। मनोविश्लेषणवाद, क्या भाई यहाँ पे है मनोविश्लेषणवाद, और इसके विचारक कौन है, युंग है। कौन है, युंग है। फिर है अस्तित्ववाद, इसके है जापाल स्त्रा। उत्पत्तिवाद, उत्पत्तिवाद के है भट्टलोलट, कौन है, भट्टलोलट है। फिर है अभिव्यक्तिवाद, ये है अभिनव गुप्त, कौन है, अभिनव गुप्त भाई। तो ए का 4, बी का 3, ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे कहानियां दे रखी है और कहानीकार के साथ इसको सुमेलित करना है। तो देखते हैं। मवाली, मवाली किसकी है, मोहन राकेश की कहानी है। किसकी है, मोहन राकेश की कहानी है। फिर पाल गोमरा का स्कूटर, ये है उदय प्रकाश। ठीक है, गुल की बन्नो धर्मवीर भारती, राजा निर्बसिया कमलेश्वर। ठीक है, तो ए का 3, बी का 4, ए का 3 हो गया, ए का 3 हो गया भाई, बी का 4 हो गया, ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे है निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं निबंधकार। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसका है, हरिशंकर परसाई का है। बसंत आ गया है, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रिया नीलकंठी, यह है कुबेरनाथ राय का। ठीक है, काव्य में रहस्यवाद, रामचंद्र शुक्ल जी का। तो ए का 5, बी का 4, ए का 5 हो गया, बी का 5 हो गया, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। 75वां क्वेश्चन है, काव्य पंक्तियां दे रखी है और उनके कवियों के साथ इसका मिलान करना है। तो करते हैं भाई इसका मिलान हम। ठीक है, तो इसको इतना कर लेते हैं तभी दिखेगा ये। तो पहला है विषमशिला संकुला पर्वतमुता गंगा ससिताराकारा अभिद्रुत्रा अतिशय पूता। ठीक है, ये किसकी है, त्रिलोचन जी की है। ये किसकी है, त्रिलोचन जी के। ठीक है, फिर है अर्धविवर्त जंगनों पर तरुण सत्य के सिद्धर लेटी थी वह दामनी सी रुचि गोर कलवर, ये है सुमित्रानंदन पंत। सी है तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती है, ये शमशेर बहादुर सिंह की पंक्ति है। फिर अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है, यह है कुंवर नारायण की। तो भाई पहले का ए, बी का 2। ठीक है, पहले का ए हो गया, बी का 2 हो गया, 1 2 4 3। ठीक है, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। इसी के साथ ही आज हमारे 75 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इस पेपर के। ठीक है, और भाई मैंने क्या है, टेलीग्राम चैनल बना रखा है, इसी के नाम से बना रखा। अगर किसी बच्चे को ज्वाइन करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पे PDF वगैरह सेंड करती रहती हूँ, जिससे आपकी पढ़ाई में आपको सहायता मिलेगी। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है भाई, और मेरे क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।